मदीना पे काबू पा लो तो 3 दिन तक फ़ौज के लिए मदीना को हलाल कर दो। नाज़रीन, वाक़े हर्रा यज़ीद बिन मुआविया बिन अबू सुफ़ियान के दौर में करबला के बाद दूसरा बड़ा सानिया है। यज़ीद बिन मुआविया ने मुस्लिम बिन उक़बा की सरपरस्ती में एक लश्कर मदीना की तरफ रवाना किया जिसकी तादाद कुल 12,000 थी। ये लश्कर जब हर्रा के मकाम पे पहुंचा तो इन्होंने मदीना वालों के साथ जंग की और जब ये लोग मदीना के अंदर घुसे तो यज़ीद ने मुस्लिम बिन उक़बा को हुक्म दिया था कि अगर तुम मदीना पे काबू पा लो तो 3 दिन तक फ़ौज के लिए मदीना को हलाल कर दो। यज़ीदी फ़ौज ने मदीना के 1000 ख़वातीन जो कि असहाब की ख़वातीन थी उनके साथ ज़्यादती की, उनका माल लूटा। 23,000 असहाब रवायात के मुताबिक इस वाक़े में शहीद हुए। कुछ लोग यज़ीद का दिफा करते हैं तो यज़ीद ने वाक़े हर्रा नहीं करवाया, लेकिन मेरा उन लोगों से सवाल है, क्या यज़ीद इमाम हुसैन के कत्ल में शरीक नहीं था? अगर यज़ीद इब्ने मुआविया इब्ने अबू सुफ़ियान मलऊन इमाम हुसैन के कत्ल में शरीक नहीं था तो उसने नुमान बिन बशीर को हटाकर इब्ने ज़ियाद जैसे मलऊन शख्स को कूफे का गवर्नर क्यों बनाया? एक सयाहकारनामा यज़ीद का करबला है, दूसरा सयाहकारनामा यज़ीद का वाक़या हिरा है और तीसरा सयाहकारनामा यज़ीद का देखा जाए तो उसने मक्का पर हमला किया था। मक्का और मदीना के लोग वाक़या करबला के बाद यज़ीद से बेजार हो चुके थे, उसकी ज़ालिमाना हुकूमत से बेजार हो चुके थे। उन लोगों ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे बैत कर ली थी और खिलाफत उनके हवाले कर दी थी। जब यज़ीद बिन मुआविया को पता चला कि मक्का और मदीना के लोग उसकी बैत से निकल चुके तो उसने मुस्लिम बिन उक़बा की सरपरस्ती में 12,000 का लश्कर रवाना किया। कुछ लोग कहते हैं कि वाक़या हिरा हुआ भी नहीं। इन लोगों ने शायद साए सित्ता की किताबें सही से नहीं पढ़ी, क्योंकि साए सित्ता में इसकी अहादीस दलाइल के साथ वाज़ेह तौर पे मौजूद है। साए सित्ता में एक किताब है सहीह बुखारी, उसमें हमें अंसार यानी अहले मदीना के हवाले से मुस्तनद और मोतबर हदीस मिलती है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंसार से मोहब्बत से मोमिन रखेगा और अंसार से बुग़्ज़ से मुनाफिक रखेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ मज़ीद ये फरमाया कि ए अल्लाह, तू उससे मोहब्बत रख जो अंसार से मोहब्बत रखे और उससे बुग़्ज़ रख जो अंसार से बुग़्ज़ रखे। इसके साथ हमें सहीह बुखारी की एक और मुस्तनद हदीस मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो अहले मदीना के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अहले मदीना, मेरे बाद तुम्हारे साथ हक़ तलफ़ी की जाएगी, तुम्हारे ऊपर दूसरे लोगों को तरजीह दी जाएगी, लेकिन तुमने उस वक्त सब्र करना है यहाँ तक कि हौज़ कौसर पे आके मुझसे मिलो। बनु उमैया को न सिर्फ आले अली से दुश्मनी थी बल्कि अहले मदीना से भी उनकी दुश्मनी आया है। अहले मदीना के साथ जो उन्होंने ज़ुल्म व बर्बरियत की यज़ीद के दौर में या फिर मुआविया के दौर में भी उनका हक़ तलफ़ी की गई। ये देखा जाए तो इनका बुग़्ज़ साफ ज़ाहिर है। कुछ लोग यज़ीद का दिफा करते हैं इस वाक़े को जानने के बाद भी, तो उन लोगों को शर्म से सरशार होना चाहिए कि ऐसे आदमी का दिफा जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया, जिसने वाक़या हर्रा जैसा सानिया करवाया, जिसने खानेकाबे पर मंजनीक से पत्थर हुआ, तो ऐसे लोगों को ज़रा देखना चाहिए कि वो किसका दिफा कर रहे हैं और किसके ख़िलाफ़ उसका दिफा कर रहे हैं। नाज़रीन, ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।